Assalamualaikum everyone and welcome back to Sia Latif's Academy. So this is going to be our fourth lecture in our series जिसमें कवर कर रहे हैं हम जीके पोर्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अभी तक हमने फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड जैसे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है और आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। तो इसके अलावा आपके रियासत भी लेक्चर्स ले रहे हैं साथ में जिन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराया हुआ है। तो पैरेलली बिस्मा मैम, रियाज सर और आदिल सर आपको जीके कराएंगे एंड अलोंग विद देम मैं भी साथ में आपको जीके के लेक्चर्स कराता रहूंगा। आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। विल टॉक अबाउट द डिफरेंट वर्ल्ड इवेंट्स, हम ओलंपिक्स, एशियन गेम्स जैसे डिफरेंट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट गेम्स के बारे में जानेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ इंडियन प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स है, जो भी एस्पेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम सेंटर के हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी वो वाली चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज वी हैव सम अमेजिंग कोर्सेज कमिंग फॉर यू जो कि आपके डिफरेंट जेकेएसपी एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे एंड ऑल ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। नाउ विल स्टार्ट विद सम फेमस स्पोर्टिंग इवेंट्स। कुछ स्पोर्टिंग इवेंट से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द ओलंपिक्स या जिन्हें समर ओलंपिक्स भी कहा जाता है। समर ओलंपिक्स की अगर बात करेंगे तो समर ओलंपिक्स एंशंट ये टाइम्स में खेले जाते थे। दे वर स्टार्टेड इन 776 बीसीई, जो कि ओलंपिया शहर में स्टार्ट हुए थे जो कि ग्रीस के अंदर, और वो 393 एडी तक चलते थे, यानी 1000 साल तक ऑलमोस्ट एंशंट ओलंपिक गेम जो है वो खेले जाते रहे थे। लेकिन फिर 393 एडी में ये बंद किए गए एंड दे वर अगेन स्टार्टेड इन 1896, जिनको हम फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम नाम से जानते हैं। 1896 में फ्रेंच नोबलमैन जिनका नाम प्रेरी फ्रेडी बैरॉन डी कुबर्टिन था, कुबर्टिन ने ओलंपिक्स को रिवाइव करने के लिए इनिशिएटिव लिया और तभी जाके जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उनकी शुरुआत हुई 1896 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 1896। ये 4-4 साल बाद होते हैं और इसका और एक वर्जन होता है जिसको विंटर गेम्स कहा जाता है, विंटर ओलंपिक्स कहा जाता है। और ये दोनों जो हैं ये हर 4-4 साल बाद ये कंडक्ट कराए जाते थे अंटिल 1992। 1992 के बाद इनको हर 2-2 साल के गैप के बीच में कंडक्ट कराएगा। मतलब अगर 2020 में अगर समर ओलंपिक्स होंगे तो 22 में विंटर होंगे, फिर 24 में समर होंगे और फिर 26 में विंटर होंगे। तो इस तरह के 4-4 साल बाद ये होते हैं, लेकिन आपस में इनका गैप जो है वो अब 2 इयर्स होता है, जो कि 1992 तक सेम ईयर में ये होते थे। अगर तो जैसे मैंने बताया कि ये अब 2 इयर्स के गैप में कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर हम ऑफिशियल ओलंपिक मोटो की बात करेंगे तो इसका जो मोटो है वो एक लेटिन फ्रेज है जो है क्या है, सिटियस ऑल्टियस फॉर्टियस, जिसका मतलब होता है स्विफ्टर यानी ज्यादा तेज, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो याद रखेंगे दैट द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स इज स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लोगो, लोगो ऑफ ओलंपिक आपको पता ही होगा, ये 5 रिंग्स हैं जो कि एंटेंगल्ड हैं एंड जो कलर्स हैं इसमें दे आर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। यहाँ पे शायद आपको लगेगा कि ये पूछेंगे नहीं, बट क्वेश्चंस आए हैं इन द पास्ट जिसमें कलर्स पूछे हैं। सो यू शुड रिमेंबर दैट ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, दीज आर ओनली द 5 कलर्स जो कि ओलंपिक गेम्स के रिंग्स के हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखो दैट ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड ये कलर्स हैं ओलंपिक गेम्स के लोगों में, जो कि जो रिंग्स। तो हम इम्पोर्टेंट समर ओलंपिक गेम्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स है वो 1896 में हुए थे और ये एथेंस में हुए थे जो ग्रीस के अंदर, तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, और वहीं पे ये पहले ओलंपिक्स हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 1896 में होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें 2016 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है हुए थे 31st ओलंपिक्स। 32nd ओलंपिक्स जो 2020 में हुए थे वो टोक्यो जापान में हुए थे। यहाँ पे ये 2020 में होने थे लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में हुए थे, तो लेकिन इनको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही कहा जाता है। तो ये जापान में हुए थे, टोक्यो जापान की कैपिटल टोक्यो में हुए थे। एंड अगर हम आने वाले जो 2024 में होंगे 33rd ओलंपिक्स वो पेरिस में होंगे, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। एंड जो 24th होंगे 2028 में वो लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको आगे आने वाले पूछे जा सकते हैं। तो रिमेंबर दैट जो 2024 में होंगे वो 33rd होंगे और वो पेरिस में होंगे, एंड 2028 वो 34th होंगे और वो लॉस एंजलिस में होंगे, और जो टोक्यो में हुए थे वो 32nd ओलंपिक्स।
ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं, लेकिन 1916 में ये नहीं हो पाए थे कंडक्ट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1, और इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 1940 और 44 में ये नहीं हो पाए थे। तो इन 3 सालों में ये नहीं हो पाए थे। एंड जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स थे वो डेफर हुए थे बाय 1 ईयर, लेकिन कंडक्ट हुए थे, एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि पोस्टपोन किए गए थे ओलंपिक्स इस तरह से। 2016 में जब रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है ओलंपिक्स हुए थे, तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ये गेम्स हुई हैं। याद रखना है दैट द ओनली टाइम जब ओलंपिक साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हुए हैं दैट वाज इन रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, जो 2016 में हुआ था। और ओलंपिक फ्लेम के बारे में आपने सुना होगा कि एक जब ओलंपिक गेम्स होने होते हैं तो एक ओलंपिक फ्लेम होती है जो कि ट्रैवल करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ओलंपिया एक शहर है जो ग्रीस के अंदर है, वहां से स्टार्ट करती है ये फ्लेम। और ये जो है ये डिफरेंट सिटीज के थ्रू मार्च करते हुए इसको एथलीट्स उस कंट्री के जो है इस अपनी कंट्री में मार्च कराते हैं, एंड दे इट फाइनली रीचेस द प्लेस जहाँ पे ये ओलंपिक्स होस्ट हो रहे होते हैं। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ओलंपिक मूवमेंट के दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वन इज फ्रेंच एंड सेकेंड इज इंग्लिश। तो इंडियंस की अगर हम बात करेंगे एट द ओलंपिक्स, तो इंडिया जैसे मैंने बताया था पिछली बार भी कि 1900 में ब्रिटिश इंडिया जब था, तो उस टाइम पे इंडिया की तरफ से एक गया था एक एथलीट जिसने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन वो जो था ही वॉज नॉट एन इंडियन, वो एक ब्रिटिशर था, बट ही रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश इंडिया। उसका नाम था नॉर्मन पिटचार्ड। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। वो इंडियन तो नहीं था बट ब्रिटिश इंडियन था जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू गेट अ मेडल। उसने सिल्वर मेडल जीता था। वो एक स्प्रिंटर था, एक रनर था, एथलीट था जिसने दो सिल्वर मेडल्स रादर जीते थे इन 200 मीटर डैश एंड 200 मीटर हर्डल्स। तो याद रखेंगे द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया जिसने ओलंपिक में मेडल जीता दैट वाज नॉमन पिटचार्ड। बट द फर्स्ट इंडियन जो इंडियन था बाई इंडियन सिटीजन था उसका नाम था केडी जादव। केडी जादव ने ब्रोंज मेडल जीता था 1952 के रेसलिंग में, जो कि हेलेंस्की में हुए थे। अब यहाँ पे एक चीज है कि 1928 में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो हॉकी में जीता था। तो फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल अगर बात करेंगे तो फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल मेडलिस्ट एट द ओलंपिक्स उनका नाम केडी जादव है, जो कि एक रेसलर थे। इंपॉर्टेंट है, या ये भी पूछा जा सकता है दैट द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पहला मेडल जीतने वाले इनका नाम केडी जादव। इसके बाद अगर देखें तो 1996 में लिएंडर पेस ने जीता था, जो टेनिस प्लेयर है। एंड ब्रोंज मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में 2000 में जो सिडनी में होते उनका नाम था करनाम मल्लेश्वरी। ये एक फीमेल थी, एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जिसने एक इंडिविजुअल मेडल जीता हो ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स, इनका नाम करनाम मल्लेश्वरी है, एंड शी इज अ वेट लिफ्टर। इसके बाद अगर गोल्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड पहली बार इंडिया की तरफ से जीता अभिनव बिंद्रा ने, जो कि उन्होंने शूटिंग में जीता बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में जो हुए थे। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि हॉकी में इंडिया ने गोल्ड जीता था सबसे पहले, लेकिन वो टीम की तरफ से था। इंडिविजुअल गोल्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। इसके बाद सुशील कुमार, विजेंदर सिंह, विजय कुमार जैसे एथलीट्स ने मेडल्स जीते। योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, गगन नारंग, रियो में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने भी मेडल्स जीते थे। अब बात करते हैं रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए थे, दैट्स टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जो कि होने थे 2020 में, लेकिन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुए थे ड्यू टू कोविड। इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। और इसके जो मैस्कॉट थे उसका नाम है मेराइटोवा। मेराइटोवा बेसिकली ये जो आप सामने देख रहे हो ये जो कैरेक्टर है, दिस इज मेराइटोवा, जो कि ऑफिशियल मैस्कॉट थे 2020 के समर ओलंपिक्स से। अब अगर मेडल्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, 39 गोल्ड मेडल्स जीते, एंड इन टोटल 113 मेडल्स जीते। चाइना की बात करेंगे तो चाइना सेकंड प्लेस पे था, उसने 38 गोल्ड मेडल्स जीते, एंड ओवरऑल उसने 89 मेडल्स जीते। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट यूएसए गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट, मतलब सबसे ज्यादा किसने मेडल जीते, कौन सा एथलीट था, कौन सा प्लेयर था जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। इट वाज एन ऑस्ट्रेलियन स्विमर जिनका नाम एमा मैक्योन था। एमा मैक्योन ने 7 मेडल्स जीते टोक्यो ओलंपिक्स में। एंड सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स किसने जीते, वो थे कैलब ड्रेसल, जो कि यूएसए से थे। उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, आई थिंक इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीते।
तो याद रखोगे आप, एमा मैक्योन सबसे ज़्यादा मेडल, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स कैलिब ड्रेसल ने जीते थे। नाउ यंगेस्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन ओलंपिक्स में वो थी मोमोजी निशिया, जो कि जापान से हैं, एंड द ओल्डेस्ट उनका नाम था डोरोथी श्नाइडर, जो कि जर्मनी से थे। इंपॉर्टेंट है, ये आप नाम याद रखोगे। इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, तो इंडिया ने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दी ओलंपिक्स में। इससे पहले कभी भी इंडिया ने इतने मेडल्स नहीं जीते थे ओलंपिक्स में। पहली बार इंडिया ने यहाँ पे एथलेटिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड जीता, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता जेवेलिन थ्रो में। इंपॉर्टेंट है दैट नीरज चोपड़ा माने गोल्ड, एक गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने, 2 सिल्वर जीते और 4 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 7 मेडल जीते। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। सिल्वर मेडल्स की अगर बात करेंगे तो वुमेन्स वेट लिफ्टिंग 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता। इसके अलावा रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में जीता। ब्रॉन्ज मेडल्स में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता, वुमेन्स सिंगल में। लवलीना बोर्गेन ने वुमेन्स वुमेन्स वेल्टरवेट कैटेगरी बॉक्सिंग में जीता ये। सो बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गेन ने जीता। एंड ब्रॉन्ज जीता इंडियन हॉकी टीम ने भी। इसके अलावा बजरंग पूनिया, जो कि एक रेसलर है, इन्होंने भी मेंस फ्री स्टाइल 55 कैटेगरी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह से ये 7 मेडल्स हैं जो जीते इंडियंस ने। इसमें से अब क्या पूछा जा सकता है, तो नाम आपको एथलीट्स के याद होने चाहिए, किसने क्या जीता, गोल्ड किसने जीता, सिल्वर किसने जीता। और मे बी वो कैटेगरी भी पूछ सकते हैं, लाइक 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू ने जीता, रवि कुमार दहिया ने 57 kg और 65 kg में बजरंग पूनिया ने जीता। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम विंटर ओलंपिक्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे समर ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं, वैसे ही विंटर ओलंपिक्स भी 4 साल बाद होते हैं। 1992 तक ये एक ही साल में हुआ करते थे, समर एंड विंटर ओलंपिक्स, लेकिन उसके बाद इनको 2-2 साल के गैप के बाद करा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे तो विंटर ओलंपिक्स हर 4-4 साल बाद कंडक्ट कराए जाते हैं, और ये स्टार्ट हुआ था 1924 में। 1896 में समर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, 1924 में विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। ये भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, मतलब इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। इसमें जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी, नॉर्डिक कंबाइंड स्की जंपिंग एंड स्पीड स्केटिंग जैसे इवेंट्स होते हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो ये 4 साल बाद होते हैं। 1924 से स्टार्ट हुए थे और 1940 में ये नहीं हो पाए थे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे तो ये कंडक्ट हुए थे 1924 में चैमॉन फ्रांस के अंदर। तो इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखोगे दैट द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन 1924 इन चैमॉन फ्रांस। विंटर ओलंपिक्स 2018 के जो हुए थे वो हुए थे प्योंगयांग साउथ कोरिया के अंदर। और जो लेटेस्ट है वो 2022 में हुए थे, जो बीजिंग चाइना में हुए थे। तो इंपॉर्टेंट है दैट द रीसेंट ओलंपिक्स जो लेटेस्ट है वो 2022 में हुए थे एंड दे वर हेल्ड इन बीजिंग चाइना। नेक्स्ट जो होने वाले हैं 2026 में वो 25th ओलंपिक्स होंगे, विंटर ओलंपिक्स, और वो मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पेजो में होंगे, जो कि स्पेन के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। अगर 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे तो इसमें इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही एथलीट जा पाया था, जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ खान, जो जम्मू एंड कश्मीर से थे। उन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीता, बट ही वॉज द ओनली इंडियन जिसने पार्टिसिपेट किया था विंटर ओलंपिक्स 2022 में, एंड ही इज एन एल्पाइन स्कीयर। इंपॉर्टेंट है, ये स्कीइंग करते हैं और एल्पाइन स्कायर की कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स आपको पता ही होगा कि इसको एशियाड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दैट एशियन गेम्स आल्सो कॉल्ड एज एशियाड। ये भी 4-4 साल बाद होते हैं। इट्स आल्सो ए मल्टी स्पोर्ट इवेंट एंड इसको रेगुलेट करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो कि आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सुपरविजन में। 1949 में एशियन गेम्स फेडरेशन बनाई गई, 1949 में ये बनाई गई, एंड दे डिसाइडेड कि सबसे पहले एशियन गेम्स वो कराएंगे 1951 के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर होंगे। इंपॉर्टेंट है दैट द फर्स्ट एशियन गेम्स वेर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1951। एंड जैसे मैंने बताया फर्स्ट 1951 में हुए थे, जो न्यू दिल्ली में हुए थे। एशियन गेम्स जो 2018 में हुए थे रीसेंट, वो जकार्ता पैलमबैंग इंडोनेशिया में हुए थे। एंड जो अब होने वाले हैं 22 में, वो हांगझाओ चाइना में होंगे, जो लेटेस्ट है। इसके अलावा 2026 का जो होगा वो अच्छी एंड नगोया, जो जापान के अंदर होगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो बीजिंग चाइना में हुए थे। एशियन गेम्स 2022 के वो भी चाइना के अंदर होंगे, लेकिन हांगझाओ प्रोविंस में होंगे। वो जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे वो आईची एंड नगोया, जो कि जापान के अंदर हैं, वहाँ होंगे।
नेक्स्ट इज द साउथ एशियन गेम्स। साउथ एशियन गेम्स की अगर बात करेंगे तो साउथ एशियन गेम्स को सैफ गेम्स भी कहा जाता है, दैट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखोगे आप कि बाकी जो भी अभी हद तक हमने देखे, बीट ओलंपिक्स, बीट कॉमनवेल्थ आगे हम देखेंगे, और बीट एशियन गेम्स और विंटर ओलंपिक्स, वो सारे जो हैं वो 4-4 साल बाद होते हैं। लेकिन साउथ एशियन गेम्स इट्स अ बाई एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट, यहाँ पे 2-2 साल बाद ये होता है ना। इसमें एग्जैक्टली हर 2 साल बाद तो ये नहीं होता है, बीच में कभी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये डेफर भी होता है बाई 1 ईयर और सो। लेकिन इट्स अ बाई एनुअल, ऑफिशियली ये बाई एनुअल है, हर 2 साल बाद इसको होना है। इसको जो गवर्न करती है बॉडी, उसका नाम है साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल, जिसे SASC कह सकते हो आप, जो कि 1983 में बनाई गई थी। इसमें 7 मेंबर्स हैं। प्रेजेंटली देयर आर 7 मेंबर्स इन द साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल, जिसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आता है, जो कि साउथ एशिया में आते हैं। बट यहाँ पे एक चीज है कि अफगानिस्तान में भी, अब कहीं पे देखोगे अफगानिस्तान भी पार्ट हुआ करता था, बट 2016 में उन्होंने विदड्रॉ किया, तो दैट्स इन एंड आउट, कभी कभी होता है उसका। तो इंपॉर्टेंट है याद रखो दैट इट देयर आर 7 मेंबर्स इन द साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल। 2004 में इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे SC का नाम जो है वो अब SAF गेम, जैसे मैंने बताया इसको पहले कहते थे, अब उसका नाम साउथ एशियन गेम्स रखा जाए। फर्स्ट गेम्स जो हैं वो 1984 में हुए थे एंड दे वर हेल्ड इन काठमांडू, जो कि कैपिटल है नेपाल की। इंपॉर्टेंट है दैट द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वर हेल्ड इन काठमांडू, नेपाल इन 1984। जो रिसेंट हुए थे वो 2019 में हुए थे, वो काठमांडू, जनकपुर और पोखरा, जो कि नेपाल में आते हैं, नेपाल में कंडक्ट किए गए थे। तो फर्स्ट भी नेपाल में होते और जो रिसेंट है 2019 में, वो भी नेपाल में हुए थे। जो आने वाले हैं 2023 में जो होंगे, वो लाहौर पाकिस्तान के अंदर होंगे। यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि 2019 में लास्ट वाले हुए थे, आप 23 में नेक्स्ट होंगे, तो आप बताओगे सर ऊपर तो बायएनुअल बोला आपने, लेकिन यहाँ तो 4 साल का गैप है। जैसे मैं बताया कि कोविड की वजह से ये जो गैप है ये 4 साल हो गया, अदरवाइज इट्स सपोज टू बी हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। नेक्स्ट वी हैव कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स भी एक 4-4 साल बाद होने वाला एक इवेंट है, जिसको मैनेज करता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। इंपॉर्टेंट है, जैसे विंटर ओलंपिक्स में मैंने बताया, विंटर ओलंपिक्स 1924 में हुए थे, वैसे आप याद रखोगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट अवार्ड, नाम याद रखोगे आप, दैट डेविड डिक्सन अवार्ड। ये पूछा जाता है कि डेविड डिक्सन अवार्ड कहाँ दिया जाता है, तो याद रखोगे दैट इट्स गिवन टू द आउटस्टैंडिंग एथलीट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बेस्ट एथलीट होता है उसको दिया जाता है डेविड डिक्सन अवार्ड, जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन कनाडा में हुए थे 1930 में। डेट्स इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट 2018 में हुए थे, जो गोल्ड कोस्ट ही ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। जो नेक्स्ट होंगे 2022 में, वो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। अब आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, एंड टू बी प्रिसाइज ये 50 ओवर के क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है। सबसे पहला 50 ओवर या ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप, सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था और ये इंग्लैंड में हुआ था, और ये वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके अलावा 1973 में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, जो कि 4 साल बाद होता है, एग्जैक्टली ये भी 4 साल बाद होता है। और 2003 के जो वर्ल्ड कप था जो साउथ अफ्रीका में थे, उसमें पहली बार इसमें मैस्कॉट को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसका नाम था डैजलर, जो कि एक जीब्रा है। सचिन तेंदुलकर इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर है, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गिलेन मैकग्रॉथ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। सबसे ज्यादा टाइटल यानी ODI वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जो कि 5। वर्ल्ड कप विनर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले 1975 में हुए थे और वो इंग्लैंड में हुए थे, और उसका विनर वेस्ट इंडीज था। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था, जो कि इंग्लैंड में 1975 में हुए थे। सेकंड भी इंग्लैंड में ही हुए थे 1979 में, जो कि वेस्ट इंडीज ने फिर से जीता था। एंड इंपॉर्टेंट वन इज द 1983 वर्ल्ड कप, जिसमें कपिल देव की कैप्टनसी में इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड में ही हुआ था। इसके बाद 1987 में पहली बार इंग्लैंड के बाहर वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान ने होस्ट किया था, पर वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 1992 का पाकिस्तान ने जीता था, 1996 श्रीलंका, 99 ऑस्ट्रेलिया, 2003 ऑस्ट्रेलिया एंड 2007 ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने हैट्रिक ली थी, 3 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप जीते थे। 2011 इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान में भी होना था, लेकिन 2009 के अटैक्स के बाद ये वहां से विड्रॉ किया गया था। तो ये जीता था इंडिया ने, दिस वाज द सेकंड वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था। 15 को ऑस्ट्रेलिया ने फिर से जीता था, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होता है, एंड द रीसेंट वन
जो 2019 में हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने ही जीता था। अब यहाँ पे कौन सी चीज आप याद रखोगे? द फर्स्ट वन 1975 इंग्लैंड ने होस्ट किया था, विनर और वेस्ट इंडीज था। इंडिया ने पहला जीता था 1983 का वर्ल्ड कप, जो इंग्लैंड में हुआ था। इंडिया ने सेकंड वर्ल्ड कप 2011 में जीता, जो इंडिया में ही हुआ था। एंड सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 5। सबसे कंसेक्यूटिव 3 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने ही। 2019 का हुआ था इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड ने ही जीता था। 2019 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन को मिला था। अब 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट द 2023 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया। 2027 का जो होगा, जो अफ्रीका में होगा, वहां पे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये कंडक्ट कराया जाएगा। तो these are the important facts related to वर्ल्ड कप्स। अब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप अगर आप देखो तो सबसे पहले 2007 में ये हुआ था, और तब ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, एंड इट वाज वन बाय इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप, वो इंडिया ने जीता था, जो 2007 में हुआ था और साउथ अफ्रीका में ये हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने जीता 2009 का, इंग्लैंड ने जीता, फिर वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, और फिर से 2021 में जो लास्ट वाला हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला वाला इंडिया ने जीता था, 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। वेस्ट इंडीज ने सबसे ज्यादा जीते हैं, 2 जीते हैं उन्होंने। और रीसेंट 2021 का इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। फाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर थे, टॉप रन स्कोरर बाबर आजम थे, हाईएस्ट विकेट टेकर वनीडू हसरंगा श्रीलंका के ऑलराउंडर थे, और होस्ट ओमान और यूएई था। ये इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी हैं, ये आपको याद रखनी है। ओमान में ये हुआ था, ओमान एंड यूएई में, और इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो डेविड वार्नर थे, जीता ये ऑस्ट्रेलिया ने, हराया इन्होंने फाइनल में न्यूजीलैंड को। और जो 2022 में अभी सितंबर में शायद ये होगा, अक्टूबर में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि T20 वर्ल्ड कप के रिलेटेड आपको याद रखनी है। बाकी इसमें जो नीचे चीजें लिखी हुई हैं कि 2016, 14, 12 या बाकी जो वर्ल्ड कप है, इसमें कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आया, क्या आया, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि पहला वर्ल्ड कप और जो रीसेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते हैं 2। अब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर देखें तो ये भी 4 साल बाद होने वाला टूर्नामेंट है, जो सबसे पहले 1930 में हुआ था। तो 1930 में क्या स्टार्ट हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स 1930, विंटर ओलंपिक्स 1924, समर ओलंपिक्स 1896। तो 1930 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 42 और 46 में ये वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से नहीं हो पाया था। इसका पहले नाम वर्ल्ड कप रखा था, सिंपली वर्ल्ड कप, या इसको कूपे डू ऑन्डे के नाम से भी जानते थे। तो कूपे डू ऑन्डे ये फ्रेंच नेम है, जो इसको दिया गया था 1946 था, लेकिन 1956 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, एंड इसका नाम रखा गया आफ्टर द फीफा प्रेसिडेंट उस टाइम पे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट कराया था, जिनका नाम जूल्स रिमेट था। जूल्स रिमेट के नाम पे इसका नाम जो है वो फीफा जूल्स रिमेट वर्ल्ड कप रखा गया। फीफा जो है इसको 1904 में बनाया गया। फीफा इज द एपेक्स बॉडी इन द फुटबॉल, एंड 1950 का वर्ल्ड कप जो है वो पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें ब्रिटिश पार्टिसिपेंट्स भी थे। फीफा जैसे होता है मेंस का, वैसे ही फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 1991 में स्टार्ट किया गया, और इसका पहला एडिशन रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना में हुआ था। फीफा की जो एपेक्स बॉडी है, जैसे मैंने बताया, दैट्स सॉरी, फुटबॉल की जो एपेक्स बॉडी है दैट फीफा। फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रेंच नेम है इसलिए इसको फीफा कहते हैं। तो इट्स फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप, पूछा जा सकता है, एंड पूछा गया है पास में ये फुल फॉर्म इसकी। एंड ब्राजील इज द ओनली नेशन जिसने हर एक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। अब तक सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स भी ब्राजील ने ही जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। अगर हम सबसे ज्यादा गोल्स की बात करेंगे तो द प्लेयर हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन फुटबॉल वर्ल्ड कप्स, इट इज मिरोस्लाव क्लोजे, जो जर्मनी से हैं। ही इज द टॉप गोल स्कोरर इन द फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। लेकिन एक ही फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं जस्टिन फोर्टेन ने, जिन्होंने 13 गोल स्कोर किए हैं। मिरोस्लाव क्लोजे एंड जस्टिन फोर्टेन, ये 2 प्लेयर्स हैं जिनका आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द विनर्स ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप। अब पहला जो 1930 में हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप, इट वाज हेल्ड इन उरुग्वे, एंड विनर भी उरुग्वे ही था। इंपॉर्टेंट है दैट बोथ, इसको जीता भी उरुग्वे ने ही था, एंड ये कंडक्ट भी उरुग्वे में ही हुआ था। उरुग्वे इज अ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट।
इसके बाद 2002 में ब्राज़ील में हुआ था, साउथ कोरिया, जापान ने जीता था। इसके बाद 2014 तक आपको याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2018 का इम्पोर्टेंट है, ये रशिया में हुआ था और फ्रांस ने जीता था। इम्पोर्टेंट है, 2018 का वर्ल्ड कप रशिया ने जीता, रशिया में हुआ था लेकिन फ्रांस ने जीता था। 2022 का इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाला है, ये कतार में होगा। इम्पोर्टेंट है दैट 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल वर्ल्ड कप। और सबसे ज़्यादा टाइटल्स जो हैं या सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल में, वो ब्राज़ील ने जीते हैं। उन्होंने अभी तक 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। अब बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। हॉकी की अगर बात करेंगे तो हॉकी वर्ल्ड कप का आइडिया जो है, ये इंडिया और पाकिस्तान के 2 हॉकी प्लेयर्स, एक का नाम एयर मार्शल नूर खान और इंडिया के जिमी नागरवाला, इन दोनों ने ये कंसीव किया था। इन्हीं की वजह से 1971 में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो पाया था। ये भी 4-4 साल बाद होता है। 1974 में वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट किया गया था और इंडिया ने ये टूर्नामेंट एक बार जीता है, एंड दैट वाज द सेकंड एडिशन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, जो कि 1975 में हुआ था। 1971 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने जीता था और 1975 का जो है वो इंडिया ने जीता था। जैसे T20 वर्ल्ड कप 2007 का इंडिया ने जीता था और फिर पाकिस्तान ने 2009 का जीता था, यहाँ पे उसका उल्टा है, पहले पाकिस्तान ने 1971 और फिर 1975 में इंडिया ने जीता था। कुछ इंपॉर्टेंट हॉकी वर्ल्ड कप विनर्स की अगर बात करेंगे तो 1971 का जो पहला वर्ल्ड कप था वो बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। विनर पाकिस्तान था। 2010 में न्यू दिल्ली में हुआ था ये, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज द विनर। 2014 में हेग नेदरलैंड्स में हुआ था, एंड हेग में ये होने वाला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। एंड 2018 का जो वर्ल्ड कप है वो भुवनेश्वर में हुआ था, इंडिया में, and that was won by Belgium. So it should be Belgium, ये नेदरलैंड्स नहीं है, ये बेल्जियम है। नेदरलैंड्स was the runner up। तो जीता बेल्जियम ने था लेकिन नेदरलैंड्स रनर अप थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट 2018 हॉकी वर्ल्ड कप वाज वन बाय बेल्जियम, नेदरलैंड्स वाज द रनर अप। नेक्स्ट द टेंस ग्रैंड स्लैम। तो अब आपको पता ही होगा कि टेंस के अंदर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं हर साल, जो कि सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं टेंस में। सबसे पहला जो होता है वो जनवरी फरवरी में होता है, जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है एंड मेलबर्न में होता है। ये 1905 में स्टार्ट हुआ था और ये हार्ड सरफेस जिसमें प्लेक्सी कुशन होता है उस पे खेला जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली, दैट ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी में होता है एंड ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। एंड अगर करंट चैंपियंस की बात करेंगे सिंगल्स कैटेगरी में, तो जो 2022 में 9 से लेकर 30 जनवरी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो राफेल नडाल ने जीता था, जो कि स्पेन के हैं, एंड एशली बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने वुमेन्स कैटेगरी में जीता था। फ्रेंच ओपन की अगर बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ था। इसको रोलन गैरस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको रोलन गैरस भी कहते हैं। ये पेरिस में होता है, जो कि फ्रांस के अंदर है। ये क्ले पे खेला जाता है, क्ले सरफेस पे ये खेला जाता है, जो कि आप नीचे देख सकते हो, जो कि एक्सट्रीम राइट पे जो आपको रेड सरफेस दिख रही है, इस सरफेस पे ही खेला जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम्स इज प्लेड ऑन अ क्ले सरफेस, सो यू शुड नो दैट इज फ्रेंच ओपन। ये मई जून में होता है। और जो 2021 का हुआ था वो नोवाक जोकोविच ने जीता था मेंस कैटेगरी में, और बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था वुमेन्स कैटेगरी में, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। जो नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बिया के हैं। विंबलडन ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे 1877 में स्टार्ट हुआ है, इंग्लैंड में होता है, लंदन में, और एक ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट विंबलडन इज प्लेड ऑन द ग्रास कोर्ट। पहला वाला जो दिख रहा है आपको वो विंबलडन का कोर्ट है। ये जून से लेकर जुलाई में होता है, एंड इसका जो करंट विनर है 2021 में जो हुआ था उसको नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया से हैं। एशली बार्टी वो जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने ये जीता था वुमेन्स कैटेगरी में। सिंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट हुआ है, न्यूयॉर्क में होता है, और ये भी हार्ड सरफेस पे होता है लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये अगस्त सितंबर में होता है, एंड डेनिल मेदवेदेव, आई थिंक ये रशियन है शायद, एंड एमा रेडनक्वानु जो कि इंग्लैंड से हैं, इन्होंने मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में ये 2021 का इवेंट जीता है। तो इससे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है पूछा जा सकता है, दैट कुड बी योर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, जो कि कंडक्ट कराया गया है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 22 का ये हुआ है। तो राफेल नडाल मेंस कैटेगरी में है, एंड जो स्पेन से हैं, एंड एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने वुमेन्स कैटेगरी में ये जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके बारे में चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब नंबर प्लेयर्स की बात करते हैं इन वेरियस गेम्स। तो यहाँ पे कुछ गेम्स के बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विद पोलो। पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं इन एवरी टीम। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11 और फुटबॉल में 11 होते हैं।
लैक्रोस में 12 होते हैं। लैक्रोस ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके सामने जो ये प्लेयर्स हैं, ये लैक्रोस प्लेयर्स हैं। तो इनके हाथ में ये एक स्टिक होती है जिसके आगे नेट लगा होता है, तो इसमें बॉल उठा के ये फिर गोल पोस्ट में डालते हैं। इसमें 12 होते हैं एंड रग्बी में 15 होते हैं। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स टू प्ले अ गेम, ये 15 होते हैं रग्बी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बाकी कबड्डी भी पूछा जाता है। कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये एंड बेसबॉल, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखोगे दैट बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7 और बेसबॉल में 9 होते हैं। बाकी हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 होते हैं। अब फेमस ट्रॉफीज की बात करते हैं। तो क्रिकेट में जो फेमस कप्स या टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें द एशेज है, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। एंथनी डिमेलो ट्रॉफी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू अगर आपको पता होगा, ही वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इनके नाम पे एक ट्रॉफी खेली जाती है। कूच बिहार ट्रॉफी, ये भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर। दियोदर ट्रॉफी डोमेस्टिक टूर्नामेंट इंडिया के अंदर। दुलीप ट्रॉफी ये भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होता है। ईरानी ट्रॉफी ये भी डोमेस्टिक एक टूर्नामेंट होता है। रणजी ट्रॉफी, इसके बारे में सुना ही होगा। रोहिंटन और एक टूर्नामेंट होता है। शेफील्ड शील्ड ये वनडे टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विजय हजारे ये तो 50 ओवर टूर्नामेंट होता है इंडिया के अंदर डोमेस्टिक। एंड सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये 2020 टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया के अंदर। फुटबॉल में अगर देखें तो बीसी रॉय ट्रॉफी होती है, डुरेंट कप होता है, मार्डेका कप, नेहरू गोल्ड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रोटो कप, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो पूछे जाते हैं वो यूजुअली डुरेंट कप, सुब्रोटो कप और संतोष ट्रॉफी हैं, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज गोल्फ। गोल्फ में कनाडा कप, राइडर कप और वॉकर कप होते हैं। इसमें दोनों में डोमेस्टिक भी बता रहा हूँ और इंटरनेशनल भी बता रहा हूँ। हॉकी में इंपॉर्टेंट जो है वो है अजलान शाह कप टूर्नामेंट, इंपॉर्टेंट है दैट हॉकी में होता है सुल्तान अजलान शाह कप। इसके अलावा वी हैव द ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये हॉकी में होता है। खान अब्दुल गफार कप, ये भी हॉकी में होता है। लेडी रतन टाटा कप विमेन हॉकी में होता है। और मोदी गोल्ड कप, ये हॉकी में होता है। लॉन टेनिस, मतलब जो टेनिस आप देखते हो जो सानिया मिर्जा खेलती थी, उसमें डेविस कप होता है। डेविस कप जो है ये मेंस टूर्नामेंट है। और अगर आपको पता होगा, इसका जो विमेन्स टूर्नामेंट होता है उसका नाम, जैसे फेड कप पहले होता था या फेडरेशन कप कर दिया गया था, और अब उसका नाम जो है वो बिली जीन किंग कप होता है। तो डेविस कप मेंस टूर्नामेंट है और बिली जीन किंग कप जो है वो विमेन्स लॉन टेनिस का टूर्नामेंट होता है। हैमलेट कप, हॉपमैन कप, गफार कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये तो 4 ग्रैंड स्लैम्स हो गए, ये लॉन टेनिस में होते हैं। बैडमिंटन में थॉमस कप होता है जो मेंस के लिए होता है, और वुमेन के लिए जो होता है वो उबर कप है। इंडिया में जो लोकल होता है डोमेस्टिक, उसको नारंग कप कहते हैं। पोलो में इज्जत कप, विंचेस्टर कप और किंग्स कप होते हैं। इसके अलावा चेस में खैतान ट्रॉफी और नायडू ट्रॉफी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है। वहां पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दे विल यूजुअली आस्क यू कि like they'll ask you कि विजय हजारे टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो यू शुड नो दैट इट्स रिलेटेड टू क्रिकेट। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये किसके साथ रिलेटेड। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताए। क्रिकेट में अगर देखें तो सीके नायडू पूछते हैं, या कूच बिहार, दियोदर, दिलीप, ईरानी, रणजी, विजय हजारे और सुल्तान और शेख सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल में वो ड्यूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रोटो कप के बारे में यूजुअली पूछते हैं। गोल्फ में राइडर कप एंड वॉकर कप है। हॉकी में सुल्तान अजलान शाह, ध्यानचंद, खान अब्दुल गफार खान और मोदी गोल्ड कप है। लॉन टेनिस में डेविस कप है, हॉपमैन कप है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी 4 ग्रैंड स्लैम्स है। बैडमिंटन में थॉमस उबर एंड नारन कप तीनों है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं इन एवरी स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स में अगर देखें तो आर्चरी में कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट उनका नाम है दीपिका कुमारी। एथलेटिक्स में अगर देखें तो अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये एक लॉन्ग जंपर है एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2002 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पहली जो इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता हो, उनका नाम था अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि एक लॉन्ग जंपर है। नॉर्मन प्रिचार्ड जो मैंने बताया 1900 के ओलंपिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे एंड ही वाज रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश इंडिया। पीटी उषा इनको ओडन परी कहते हैं, ये एक फील्ड एंड ट्रैक एथलीट है। बैडमिंटन में साइना नेहवाल, इनको आप जानते होंगे। इसके अलावा अनूप श्रीधर हैं, ज्वाला गुट्टा, पुलेला गोपीचंद, जो पी गोपीचंद है, ये अब कोच हैं इंडियन बैडमिंटन टीम के। एंड पीवी संधू, ये तो खेलती हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, बोथ 2020 में भी जीता था और 2016 रियो में भी इन्होंने मेडल जीता था। अजय जयराम, ये भी बैडमिंटन प्लेयर है। बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी इंपॉर्टेंट है, माइकल फेरेरा ये भी इंपॉर्टेंट है। विल्सन जोन्स वाज द फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स।
बॉक्सिंग में वी हैव विजेंदर सिंह, इनका नाम आपने सुना ही होगा, आई थिंक ये आप मूवीज में भी काम करते हैं। अखिल कुमार एंड मैरी कॉम, इनके बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा। चेस में वी हैव विश्वनाथन आनंद, द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा कोनेरू हम्पी भी इंपॉर्टेंट है। गोल्फ में वी हैव अनिर्बन लाहिरी एंड जीव मिल्खा सिंह। जी मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह रिसेंटली जिनकी डेथ हुई थी, जो एथलीट थे, उन्हीं के ये बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह, और ये गोल्फर हैं, इंपॉर्टेंट है, ही इज अ वेल नोन गोल्फर, इनका नाम जीव मिल्खा सिंह है। शूटिंग में वी हैव अभिनव बिंद्रा, द फर्स्ट इंडियन विन अ गोल्ड, फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन टू विन अ गोल्ड एट ओलंपिक्स। इन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में जो बीजिंग में होते हैं उसमें गोल्ड जीता था शूटिंग में। गगन नारंग, ये भी शूटिंग में है। इसके अलावा वी हैव द राजवर्धन सिंह राठौर, जो अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हीना संधू, ये इंपॉर्टेंट शूटिंग में जो प्लेयर्स हैं इंडिया के। टेनिस में अगर देखें तो लिएंडर पेस, महेश भूपति, ये इनका नाम डेफिनेटली आपने सुना ही होगा। सोमदेव देवबर्मन, रोहन बोपन्ना एंड सानिया मिर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आई थिंक आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट वी हैव फुटबॉल। फुटबॉल में वी हैव बाईचिंग भूटिया एंड सुनील छेत्री। बाईचिंग भूटिया, सुनील छेत्री जो है ये कैप्टन है इंडियन टीम के, एंड बाईचिंग भूटिया जो है इनको टॉर्च बियरर माना जाता है इंडियन फुटबॉल में। ये सिक्किम से है एंड इनको सिक्किम शूटर और सिक्किमीज स्नाइपर कहा जाता है। सिक्किमीज स्नाइपर इनको कहा जाता है क्योंकि इनके शूटिंग स्किल्स बड़े जबरदस्त है। ये एक फुटबॉलर थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। बाईचिंग भूटिया एंड सुनील छेत्री। नेक्स्ट इज वेट लिफ्टिंग, वी हैव द सतीश कुमार। इसके अलावा मीराबाई चानू, जिन्होंने रिसेंटली जो पहला मेडल ओलंपिक्स में इस बार जीता था, सबसे पहला मेडल नहीं जीता था, शुरुआत इन्होंने ही की थी। करना मलेश्वरी, ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया। रेसलिंग में वी हैव सुशील कुमार, जिनको रिसेंटली मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया है। योगेश्वर दत्त, गीता बबिता, जो कि आपने देखी होगी इन द मूवी, आमिर खान की जो मूवी थी दंगल, दंगल नाम है उसका। गीता एंड बबीता, ये सिस्टर्स हैं, गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी। इसके अलावा विनीत फोगाट, शी इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम फैमिली, एंड साक्षी मलिक, ये भी एक रिश्ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। नाउ विल मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक हर एक में पूछी जाती हैं। तो आर्चरी में टारगेट एंड बुल्स आई टर्म्स होती हैं। बैडमिंटन में तो इंपॉर्टेंट वी हैव लाइक डैनिश स्वीप, डबल ड्रॉप, बर्ड, ड्यूस। अब ये बहुत सारी टर्म्स हैं, आई थिंक इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो आप इनको एक बार पढ़ सकते हो, तो मे बी अगर याद रहेंगी कुछ तो मे बी आपको बाद में, या अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा पता होगा तो आपको आसानी होगी। बाकी जो रेड में मैंने मार्क की हुई है ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो होम, ये तो बेसबॉल के साथ है। हिटर, पिंच, बेसबॉल आपने शायद देखा होगा, अमेरिका का नेशनल स्पोर्ट है। बास्केटबॉल में पिवेट एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ये पूछी जाती है। क्रिकेट के बारे में तो पता ही होगा, फॉलो ऑन, फुल टॉस, गूगली एटसेट्रा। फुटबॉल में वी हैव इंपॉर्टेंट लाइक, इसमें पेनल्टी किक होता है, पेनल्टी शूट आउट होता है। और अगर लॉन टेनिस की बात करें तो उसमें एस, एडवांटेज, ड्यूस, डबल फॉल्ट, ग्रैंड स्लैम, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू लॉन टेनिस। स्विमिंग में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है स्विमिंग, इसमें याद रखोगे दैट ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल एंड बैक स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक जब पीछे की तरफ से जो है स्विमिंग करते हैं, ये बैक स्ट्रोक आगे की तरफ से करते हैं, एंड इसमें ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं स्विमिंग में। ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल एंड बैक स्ट्रोक, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्पोर्ट्स वन लाइनर्स पे आते हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे जो कि पूछे जा सकते हैं इन स्पोर्ट्स। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो द व्हाट्स द बिगिनिंग लेवल इन कराटे। कराटे में आपको पता ही होगा 6 बेल्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है वाइट, और फाइनल जो होता है 6 बेल्ट, वो होता है ब्लैक बेल्ट। तो कभी आपने सुना होगा कि वो ब्लैक बेल्ट है, मतलब वो 6 लेवल उसने पार किया, तो बिगिनिंग लेवल जो होता है वो वाइट बेल्ट होता है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया हॉकी है। नेशनल गेम ऑफ चाइना टेबल टेनिस है, इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम किसके साथ एसोसिएटेड है? लॉन टेनिस। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो हमने देखे। फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट, सबसे पहले इंडियन जिन्होंने टेस्ट सेंचुरी बनाई टेस्ट में, वो लाला अमरनाथ थे। और हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम्स इन टेनिस। टेनिस में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स किसने जीते हैं? वो राफेल नडाल ने जीते हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड रिसेंटली बनाया है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6 होते हैं, याद रखोगे आप। साइना नेहवाल किसके साथ एसोसिएटेड है? बैडमिंटन के साथ। फर्स्ट मैन टू स्विम अक्रॉस पाल्क स्ट्रेट, ये मैंने आपको बताया, ये मिहिर सिंह है। इनने इंग्लिश चैनल भी क्रॉस किया था, फर्स्ट इंडियन बने थे ये। गेम ऑफ क्रिकेट किस कंट्री में स्टार्ट हुआ है? ब्रिटेन, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। गुगली टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट के साथ। ऑब्वियसली गुगली जो है एक बॉल है जो बॉलर करता है, स्पिन बॉलर, लेग स्पिन जो करता है।
फर्स्ट इंडियन टू पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट इंडियन जिसने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज इन 1920। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे नॉर्मन प्रिचर्ड, तो 1900 में, जैसे मैंने बताया, वो इंडियन, वो रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया को, वो बाय बर्थ या वो इंडियन नहीं थे, वो ब्रिटिशर थे, बट ही वाज रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश इंडिया। उनको ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से भेजा था टू रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया। लेकिन पहली बार जब कोई इंडियन गया था, दैट वाज इन 1920। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल ओलंपिक कमेटी, याद रखोगे, लाउज़ैन स्विट्जरलैंड में है। लाउज़ैन के बारे में शायद आपने सुना होगा, द ट्रीटी ऑफ लाउज़ैन, अगर नहीं सुना है तो यू शुड रीड अबाउट इट। टर्की जो कि 100 ईयर्स की उन्होंने ट्रीटी की थी, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, 1922 में, 1923 में जो हुई थी 100 साल के लिए, तो उसको ट्रीटी ऑफ लाउज़ैन के नाम से जाना जाता है, जो खिलाफत खत्म हुई थी टर्की के अंदर, वो यहीं पे हुई थी, लाउज़ैन में, जो स्विट्जरलैंड में है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, जो कि अगले साल खत्म होने वाली है। तो हेडक्वार्टर्स जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो लाउज़ैन में ही है। फर्स्ट ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडिया वो अजीत वाडेकर थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अब द्रोणाचार्य अवार्ड ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है कोचेस को। इंडिया में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, क्योंकि द्रोणाचार्य, अगर आपको पता होगा, ये कोच थे अर्जुन के, शायद ये इंडियन माइथोलॉजी में आता है कि अर्जुन के कोच का नाम द्रोणाचार्य था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये कोचेस को दिया जाता है। पोलो जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये मणिपुर स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है। फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम, इनका नाम सीके नायडू है, ये मैंने आपको बताया। मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट 100, सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा टेस्ट 100 बनाए, 50। हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट, मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट्स लिए उन्होंने। फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स, केडी जादव, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट है, 1952 ओलंपिक्स में इन्होंने जीता था। नेशनल गेम यूएसए की बेसबॉल है। टर्म्स बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? स्विमिंग के साथ, ये अभी हमने देखा। इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये इंग्लैंड में हुई थी, अगर आपको पता होगा, रिसेंटली इसका फाइनल हुआ था, जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुआ था, और इट वाज वन बाय न्यूजीलैंड। तो याद रखोगे आप दैट द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये जीती है न्यूजीलैंड ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट न्यूजीलैंड वन द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका फाइनल इंग्लैंड में हुआ था, इंडिया को हराया था न्यूजीलैंड ने। ग्रीन पार्क एक क्रिकेट स्टेडियम है, ये कानपुर में है। डेविस कप किसके साथ रिलेटेड है? लॉन टेनिस के साथ, जैसे मैंने आपको ये बताया। और इसका जो विमेन्स लॉन टेनिस में जो होता है, उसका नाम है बिली जीन किंग कप। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो, वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं, और पोलो में सिर्फ 4 ही होते हैं। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? इंडिया में हुए थे 1951 में, न्यू दिल्ली में, जैसे मैंने आपको बताया। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 होते हैं, मैं आपको बताया। विजेंदर सिंह बॉक्सर हैं। सुशील कुमार रेसलिंग में अब अरेस्ट हो गए हैं इन मर्डर केस। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये कतर में होगा। बुल फाइटिंग नेशनल गेम किस कंट्री का है? स्पेन का है। बुल फाइटिंग आपने शायद देखा होगा, स्पेन में ये होता है। टॉप स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया, ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था। डेविस कप किसके साथ एसोसिएटेड? लॉन टेनिस, हमने अभी देखा। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी इन 1928, तो इंडिया ने पहला ओलंपिक में जो मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, वो हॉकी में 1928 में जीता था। लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड ये तो टीम ने जीता था, एक ही प्लेयर ने जो जीता, वो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। दैट वाज हेल्ड इन बीजिंग, चाइना। फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुए थे, जो कि हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में हुए थे। द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स, पहले इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता, वो 1952 के ओलंपिक्स जो हेलेंस्की में हुए थे, वो जीता केडी जादव ने। फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल, इट शुड बी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, वो अभिनव बिंद्रा 2008 में जीता इन्होंने। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने बनाई थी। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, दैट वाज हरभजन सिंह। फर्स्ट इंडियन टू अचीव अ करियर ग्रैंड स्लैम इन मिक्स्ड डबल्स, पहले इंडियन जिन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता हो, वो मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में जीता था, दैट वाज महेश भूपति। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। फर्स्ट इंडियन फार्मूला वन रेसर नारायण कार्तिकेयन, ही वाज द फर्स्ट इंडियन फार्मूला वन रेस ड्राइवर, इनका नाम नारायण कार्तिकेयन था। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन जिन्होंने 10,000 रन किए थे टेस्ट क्रिकेट में, वो सुनील गावस्कर थे, जिनको लिटिल मास के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बैट्समैन जिन्होंने इंडिया की तरफ से 10,000 रन स्कोर किए थे वनडे क्रिकेट में, दैट वाज सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स विल्सन जोन्स, ये मैंने आपको बताया विल्सन जोन्स के बारे में। इसके अलावा पंकज अडवाणी भी एक इंपॉर्टेंट बिलियर्ड प्लेयर है इंडिया की तरफ से। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है। फर्स्ट इंडियन टू विन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, दैट वाज
प्रकाश पाड़ुकोन। तो पहली बार इंडिया की तरफ से जिसने बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती वो थे प्रकाश पाड़ुकोन, जो कि दीपिका पाड़ुकोन के फादर हैं। सो दीपिका पाड़ुकोन के फादर जो हैं वो एक रेनाउंड बैडमिंटन प्लेयर रही हैं, एंड द फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर, इनका नाम एस विजया लक्ष्मी था। इसके अलावा द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक इन ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इनका नाम मिहिर सेन था, ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली इनका नाम आरती साहा है। फर्स्ट वुमन टू स्विम अक्रॉस 7 सीज, ये हमने देखा था, ये बुला चौधरी हैं, ये हमने फर्स्ट इन इंडिया कैट में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। फर्स्ट वुमन टू विन अ गोल्ड एट द एशियन गेम्स, इनका नाम कमलजीत संधू है, ये भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल सानिया मिर्जा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, महेश भूपति ने जीता है, लेकिन पहली वुमन जो है वो सानिया मिर्जा है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न, ये का नाम मल्लेश्वरी को मिला था, जो पहली एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली इंडियन है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न, इनका नाम विश्वनाथन आनंद है, इनको सबसे पहले ये मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन इंडिविजुअल मेडल का नाम मल्लेश्वरी है, ओलंपिक्स में, सॉरी मैंने आपको एशियन गेम्स और बताया था, तो इन पहला मेडल ओलंपिक्स में जीता था। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मेडल इन द बॉक्सिंग एट ओलंपिक गेम्स, पहली वुमन जिनने ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में मेडल जीता वो मैरी कॉम थी। बैडमिंटन में सबसे पहली वुमन मेडल जीतने वाली वो साइना नेहवाल, एंड फर्स्ट शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, ये ओलंपिक्स नहीं है, फर्स्ट इंडियन टू विन a gold medal in World Shooting Championship, that was Tejaswini Sawant, and the first man to win medal in boxing at Olympic Games, Indian, जिसका नाम था विजेंदर सिंह। So that's it for this video, आपको PDF Telegram से मिल जाएगी। I hope आपको वीडियो पसंद आई। If you like it, then hit that like button and do comments में जरूर लिखिए अपनी राय, जो भी आप आगे चाहते हो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। So that's it for this video. See you in the next one. Till then, bye bye.